नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सपनों के बारे में कुछ विशेष बातें बताने वाला हूं। सपनों के मीनिंग के बारे में। सपन अनेक कारणों से आते हैं। कभी कभी सपने केवल दिन की जो क्रियाविधि होती है, दिन में जो भी हम कार्यवाही करते हैं, सिर्फ उनका रिफ्लेक्शन होते हैं। कुछ सपन ऐसे होते हैं जो आपके पास्ट के जीवन से संबंधित होते हैं। कुछ सपन ऐसे होते हैं जो आपके फ्यूचर की विजन के बारे में होते हैं। तो परमात्मा यूनिवर्स आपको सपन के माध्यम से, आपका अवचेतन मन कुछ संदेश देता है। तो मैं आज उन सपनों की बात कर रहा हूं जिनमें कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ होता है। अब ये बिल्कुल अलग ही साइकोलॉजी है। इसमें सीधा सीधा नहीं होता सब कुछ कि भाई अगर आपको मान लो जीवन में कोई स्वप्न में कोई प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, चीजें हर्डल दिखाई दे रही है, रास्ते में रुकावटें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में रुकावटें आ रही हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जीवन अब बहुत सुखद होने वाला है, रुकावटें समाप्त हो रही हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है। आज मैं एक एक करके कुछ सपनों के मीनिंग बताता हूं, करीब 40 सपनों के मीनिंग बताऊंगा। तो जरा प्यार से, ध्यान से इनको सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर आपको सपने में कोई ऐसा दिखता है कि कोई व्यक्ति आपसे घृणा करता है किंतु आप उससे दुखी नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मन आपका विरोध जरूर करेंगे लेकिन आप सब कुछ सह जाएंगे। तो बड़ी मजेदार चीज है ये। तो पहला, क्या आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा है? तो जरूर शेयर कीजिएगा नीचे लिख करके नंबर 1। ये मैंने जो बोला ना, तो नंबर 1 आपने फील किया है कि नहीं फील किया, कभी आपने ये स्वप्न ये वाला देखा है? तो जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और साथ में आपने इससे क्या इंटरप्रेट किया था ये भी बताइएगा। बड़ी मजेदार घटना होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इसी तरह से अगर कोई स्त्री अगर गर्भपात का स्वप्न देखे तो डेफिनेटली ये एक सीरियस संकेत है कि सावधान रहना चाहिए और स्वास्थ्य का ख्याल करना चाहिए, और वास्तव में कोई संभावित आपत्ति आ सकती है, बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। यूनिवर्स, आपका अवचेतन मन आपको कुछ संकेत दे रहा है। नंबर 3, स्वप्न में विदेश में देखता है, कोई इंसान देखता है कि मैं विदेश में हूं, तो उसकी जीवन की, उसकी स्थिति, उसकी जीवन की जो कंडीशंस हैं और दिशाओं में, तो उसमें चेंज आने वाला है। इसका मतलब यह है कोई चेंज है। विदेश का मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि आप अमेरिका में बैठे होगे या लंदन में बैठे होगे। इसका मतलब वास्तव में यह है कि जीवन की कंडीशंस बदलने वाली हैं। नंबर 4, अनुपस्थित मित्र। अगर कोई व्यक्ति, कोई मित्र आपका प्रेजेंट नहीं है, आपकी दोस्तों की भीड़ है लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रेंड प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है कि ये व्यक्ति अब कुछ संपन्न हो चुका है, इसके पास ज्यादा पैसा आ चुका है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कोई मित्र अगर बीमार दिखाई पड़े तो बात बिल्कुल अलग है कि हो सकता है फिर बीमार हो, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। दोस्त जा रहे हैं घूमने के लिए, एक व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो सकता है कि वो किसी बेटर कंडीशन में हो, राइट। लेकिन अगर वास्तव में अगर कोई मतलब उसकी डेथ वगैरह ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो कोई दुखद घटना भी हुई हो, ऐसा हो सकता है, राइट। इसी तरह से अगर आप कभी कभी सपन में देखते हैं ना, एक खड्डे से में जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे एक अंतहीन खड्डा है जिसमें आप उतरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, ऐसा देखना जीवन में कोई भयंकर मुसीबतें और कठिनाइयां आने वाली हैं, ऐसा पॉसिबल है, राइट। हमेशा इसका मतलब डरने का नहीं, बिल्कुल भी, बात सिर्फ समझना। मैंने बहुत बार अपने आप को खड्डे में जाते हुए देखा, ऐसा लगता है कि जैसे कि गिरते जा रहे हैं, एक अंतहीन खड्डा है। क्या आपने कभी देखा है? बड़ा मजेदार होता है इस तरह का स्वप्न। पता नहीं चलता कि उसका एंड कहां पर है, बट यू जस्ट कीप ऑन गोइंग, जाता ही रहता है, एंड नहीं समझ में आता उसका, और कभी कभी डर भी लगता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जीवन में चैलेंजेस आएंगे और आप स्मार्टली उन चीजों को ओवरकम कर पाएंगे, राइट। नंबर 6, दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब हो सकता है कि कोई दुर्घटना घटित हो, जीवन में कोई कठिनाइयां घटित हो, इट्स ओके। बिल्कुल भरोसा करना अपनी ताकत के ऊपर और उससे पार निकलने का प्रयास करना, इसका मतलब वास्तव में दुर्घटना हो सकता है। इसी तरह से कोई दर्द हो सकता है, आपको फील हो रहा है कि कोई पेन हो रहा है, वास्तव में कोई बीमारी आ सकती है। नंबर 8, स्वप्न में कोई परिचित व्यक्ति दिखता है, कोई फेमिलियर पर्सन दिखता है, इसका मतलब है कि आपका उस व्यक्ति के साथ बड़ा प्यार है, आपस में मैत्री है, दोस्ती है, तो ऐसा बहुत अच्छा है। और नंबर 9, व्यभिचार। किसी भी तरह से मतलब कोई ऐसी सेक्सुअल घटना या कुछ ऐसा दिखता है तो ये जीवन में आने वाली मुसीबतों का लक्षण है, तो केयरफुल रहना इस चीज के प्रति, राइट, बी केयरफुल। नंबर 10, अगर विपत्ति आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है आपके ऊपर, तो मतलब डिफरेंट परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो आपके लिए ये लाभदायक है। इसका मतलब है कि सिचुएशंस बेशक डिफिकल्ट हैं लेकिन आप उनको ओवरकम कर पाएंगे और अंततः आप अपने जीवन में खुशहाल हो पाएंगे। आपने भी ये सपना जरूर देखा होगा, अगर हाँ तो कमेंट करके बताना। कुछ बातें बड़ी मजेदार हैं, कुछ बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, क्योंकि मनोविज्ञान है ये भी। अच्छा, स्वप्न में बादाम देखना। नंबर 11, बादाम देखना भविष्य में सुखी जीवन का सूचक है। मतलब जीवन जो है आगे, जो बादाम, हमारा अवचेतन मन उसको इंटरप्रेट करता है कि जीवन में आने वाली खुशी। नंबर 12, देवदूत। यदि स्वप्न में देवदूत दिखाई पड़े तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति के, आपके साथ आपके जो दोस्त हैं, वो आपके जीवन में बहुत अच्छी भागीदारी, सहयोग करेंगे और जीवन में शांति होगी, उन्नति होगी और आगे तरक्की होगी। इसका मतलब देवदूतों का दिखना, मतलब किसी भी तरह के एंजल्स का दिखना, भगवान का दिखना, भगवान शिव का दिखना, भगवान राम का दिखना, हनुमान जी का दिखना, मतलब देवदूतों का किसी भी तरह से एंजल्स का नजर आना आपके लिए पॉजिटिविटी का साइन है। नंबर 13, गुस्सा। स्वप्न में यह देखना कि आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि वो मित्र आपका प्रिय है, मतलब जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं। अगर कोई और आप पर गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपके साथ
आपके साथ सच्चा प्यार करता है, मतलब वो आपका सहयोग, आपका के प्रति प्रेमपूर्ण है, आपका मित्र है। इस तरह से इसका मीनिंग होता है। अगर आपको स्वप्न में सेब दिखाई पड़ता है, सेब, तो सेब दिखाई पड़ना दीर्घ आयु और व्यापार में सफलता का सूचक है। सेब दिखना, सेब एप्पल जो है वो आपकी एज लंबी होगी और जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बात क्योंकि मन ने इंटरप्रेट किया हुआ है कुछ बातों को, राइट। कभी कभी सीधा मीनिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में आप जानते हैं कि एप्पल जो है वो अच्छी सेहत का प्रतीक है। कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में भी ये बात गई हुई है, राइट। और अगर कोई स्त्री स्वप्न में सेब देखती है तो, और वो अगर वो गर्भवती है तो उसके पुत्र होने की चांसेस हैं, और वो खूब फलने फूलने वाला, मतलब वो बच्चा जो है वो संसार में बहुत नाम रोशन करेगा। नंबर 15, अगर आप खुद अनमैरिड हैं और आप किसी अनमैरिड पर्सन को जीवन में देखते हैं, कोई लड़की है लड़के को देखती है और लड़का है लड़की को देखता है, तो जल्द ही शादी होने के चांसेस हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आएगा जो बता रहा हूं मैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का दिखना जीवन में तो डेफिनेटली आपके जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के आने का संकेत है, आपका मन इस बात का संकेत दे रहा है, राइट। नंबर 16, स्वप्न में आप गंजे हो रहे हैं, ऐसा अगर आप देखते हैं तो कोई ना कोई तकलीफ होने वाली है, कोई ना कोई बीमारी आने वाली है, थोड़ा सावधान रहिएगा। नंबर 17, दिवाला। स्वप्न में दिवाला निकलने का मतलब है अगर आप वास्तव में आपकी प्रॉब्लम, आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब हो सकती है, तो डेफिनेटली अपनी कंडीशंस को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, वरना ऐसी सिचुएशन वास्तव में आ सकती है। क्या आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा है? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट ऐसी चीजों में मतलब सावधान रहने की जरूरत है। आपका अवचेतन मन आपको संकेत दे रहा है, बस इस संकेत से सावधान रहिए, राइट। चमगादड़ स्वप्न में, नंबर 18, अगर स्वप्न में उड़ती हुई चमगादड़ दिख रही है तो इसका मतलब है कि तो आपके कई शत्रु हैं जिससे अपने आप को आपको बचा कर रखना चाहिए। नंबर 19, स्नान। स्वप्न में शांत, शीतल और स्वच्छ पानी में अगर आप स्नान करते हुए देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप सफलता और संपन्नता पाएंगे। यदि पानी मिट्टी वाला या गंदा है तो दुर्भाग्य का सूचक है। नंबर 20, झगड़ा हो रहा है। अगर स्वप्न में खुद को लड़ाई में उलझा हुआ देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि मित्रों और पड़ोसियों के साथ आपके मतभेद हो जाएं, तो जरा केयरफुल रहिएगा। नंबर 21, रीछ दिखना। रीछ समझते हैं, बियर, भालू। तो भालू का दिखना जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, शांति मिलेगी, इस बात का सिंबॉलिक है ये। 22, स्वप्न में अगर आप अपने आप को बिस्तर बिछाते हुए देखते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आप जहां हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपका स्थान चेंज होगा, आप कहीं और मूव कर सकते हैं, ऐसा एक संकेत आपका अवचेतन मन आपको दे रहा है। 23, मधुमक्खियों को देखना। स्वप्न में मधुमक्खियां देखने का मतलब है कि जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, वो सफल रहेगा। ये काफी शुभ है, पॉजिटिव है, और जीवन में प्रसन्नता मिलेगी। गरीबी के दुख से आप छुटकारा पाएंगे और चीजें लाभदायक होंगी। मधुमक्खियां इस बात का प्रतीक हैं। 24, घंटियां। स्वप्न में घंटियां बजते अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई शुभ समाचार जीवन में मिलने वाला है, उसका पूर्व संकेत है ये। क्या आपने कभी घंटियां सुनी है? तो ऐसी घंटियां सुनने से मतलब आपका अवचेतन मन आपको जीवन में भविष्य में होने वाली पॉजिटिव घटना के बारे में सूचना दे रहा है। 25, पक्षी। स्वप्न में पक्षियों को उड़ते हुए, चहचहाते हुए देखना, इसका मतलब है कि जीवन में आगे जो है वो फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है, या आप जीवन में मुस्कुराएंगे, आप चहकेंगे, आप आनंदित होंगे। मतलब आपका मन एक सिंबॉलिकली आपके सामने एक सीन दिखा रहा है कि ऐसा आपके जीवन में होने के पूरे चांसेस हैं। स्वप्न में पुस्तक देखना, किताबें देखना। किताबें 26, मतलब किताबें देखने का मतलब है कि जीवन जो है एक पैटर्न आपके जीवन का अच्छा है, आप ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो आपका जीवन एक सही ट्रैक पर जा रहा है, इस बात का संकेत है। 27, यदि आप अपने आप को भोजन करते हुए देखते हैं स्वप्न में, तो इस बात का सिंबल है कि उसका आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा और किस्मत जो है वो आपका साथ देगी। 28, यदि अपने आप को स्वप्न में आप अपने आप को कोई पुल पार करते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप करंट कंडीशन में एक पॉजिटिव कंडीशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, एक जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। पुल का मतलब ओवरऑल एक हडल को ओवरकम करने के बाद एक अच्छे जीवन की आप सामने उम्मीद कर सकते हैं। 29, यदि जीवन में स्वप्न में आपको नई नई इमारतें दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि आप स्थान आपका चेंज होने वाला है। सिंबॉलिक है, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने देखा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नंबर 30, बैल। अगर कोई बैल आपके पीछे दौड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। मतलब दौड़ता ही जा रहा है। कभी कभी देखा होगा आपने स्वप्न, मतलब ऐसा बड़ा फनी सा होता है कि भाग रहा है पीछे, तो डेफिनेटली आपके ना चाहने वाले हैं, तो प्लीज उनसे सावधान रहें। 31, मक्खन देखना, मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस। 32, गोभी देखना। इसका मतलब है कि गोभी जो है वो परस्पर पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव पैदा हो सकते हैं अगर शादीशुदा हैं तो, बस इसका मतलब ये है, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये है। 33, शांति। अगर तूफान के बाद एक सन्नाटा छाया है तो ऐसा शांति मिल रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पुराने मित्र जो आपसे बिछड़ चुके थे वापसी उसके इनसे समझौता हो जाएगा। 34, निंदा। अगर स्वप्न में आपकी निंदा हो रही है तो वास्तव में इस बात का पूरा चांसेस है कि वास्तव में संसार में आपकी बहुत प्रशंसा होने वाली है। ये बड़ी अजीब बात लगेगी आपको, क्योंकि कुछ बातें स्ट्रेट होती हैं, कुछ बातें उल्टी होती है, तो आप भी बोलेंगे भाई ये क्या मजाक है।
वास्तव में बहुत सारा मनोविज्ञान है। मैं एक एक चीज के पीछे जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, किसी दूसरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँ। अभी सिर्फ स्वप्न फल बता रहा हूं आपको। 35 मोमबत्तियां, जलती हुई मोमबत्तियां देखना शुभ समाचार है, और बुझी हुई मोमबत्ती देखना कोई आपका प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, इस बात का संकेत हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, बात को बिल्कुल एक फॉर ग्रांटेड मत ले लेना, मन संकेत दे रहा है बस। 36 बिल्लियां, स्वप्न में बिल्ली देखना, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात करने वाला है, जरा सावधान रहना। 37 पशुओं को चरते हुए देखना, अगर स्वप्न में आप देख रहे हैं तो संपन्नता है, जीवन में बहुत खुशहाली आने वाली है। 38 बच्चों को देखना, सफलता है जीवन में, और बच्चे खुशहाली मतलब खुश हैं, बच्चे आनंदित हैं, तो आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। 39 गहरे काले बादल देखना, गहरे काले बादल देखना सफलता है, संपन्नता है, पॉजिटिव है। 40 मतलब अगर घास है 3 पत्तों वाली घास, सौभाग्य का सूचक है। अगर 3 पत्तों वाली घास, एक घास में से 3 पत्ते निकले हुए हैं, तो जो स्वप्न विज्ञान कहता है कि ये बहुत उत्तम स्वप्न है, परम सौभाग्य है अगर आपको ऐसा हो। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा स्वप्न विज्ञान का ये रहस्य? ये बातें आपको शायद कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये बहुत ही मजेदार है। तो जरा फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।